आज मैं कबाब पराठा बना रही हूँ। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं कबाब पराठा। और अफ्तार में जो है वो आज कौन सा रोज़ा है, कल रात को हमने इबादत की थी, आज है 21वां रोज़ा। रमज़ान तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे प्याज के पकौड़े तले जा रहे हैं, मिक्स कबाब मैंने तल लिए हैं, बाकी चीज़ें रेडी कर ली हैं और अभी बस जो है वो पराठे फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर यहाँ पे फ्रोज़न पराठे, फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, ये हमारे किचन में बन रहा है कबाब पराठा, साथ साथ पकौड़े बन रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। सादी दही बूंदी है और मीठी दही बूंदी है, सादी दही बूंदी है, आलू के पकौड़े हैं, प्याज के पकौड़े हैं, पालक के पकौड़े हैं, रोल पराठा बन रहा है, फ्रूट चाट है। तो अल्लाह की काफ़ी नेमतें हैं। बस अभी थोड़ा टाइम रह गया, बस मुझे असेंबल करना रह गया, तो मैं जल्दी से असेंबल कर लेती हूँ। एक रोज़ अब दो के हमने फारिग किए, तो उसकी वजह से लिटिल बिट ऑफ हम लेट हो गए। लेट तो नहीं हुए, लेकिन यह कि थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया काम, बस बाकी ये कि हो गया है। यहाँ पर बन चुके हैं प्याज के पकौड़े, अभी और भी बन रहे हैं पालक के पकौड़े। तो ये बहुत पसंद है, बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े और आलू के पकौड़े बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अनियन को थोड़ा सा मैंने रोस्ट होने और कैरेमलाइज होने के लिए रख दिया है, ताकि मैं रोस्ट में इनको ऐड। तो अब यहाँ पर हमारे पराठे जो हैं वो हो चुके हैं, बस अब इनको असेंबल करते हैं। चटनी भी मैंने रेडी कर दी थी, प्याज कैरेमलाइज कर ली है, बस चटनियाँ डालेंगे और यहाँ पर कबाब पराठा रोल जो है वो रेडी हो जाएगा। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज है 21वां रोज़ा, टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा रोल, तो आप लोग देखें, ब्लॉग को जाके पूरा देखें। मैंने बड़ी मेहनत से शूट किया है। लाइक ज़रूर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर अभी हम बनाने लगे हैं कबाब पराठा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी बनाएं और खाएँ, रमज़ान में एंजॉय करें और फैमिली को एंजॉय करवाएं। चलिए जी बनाते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड हो जाए तो करेंगे, स्प्रेड हो ना हो तो फिर हम नहीं करेंगे। हाँ जी, बस हम थोड़ी थोड़ी लगाएंगे यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसमें एयर बहुत ज़्यादा है गैस। ठीक है, थोड़ी सी ये स्प्रेड करेंगे और इसको अच्छे से जो है वो हम इस पर स्प्रेड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे कबाब और हम यहाँ पर रखेंगे और कबाब को करेंगे स्प्रेड अच्छे से। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ पर हम रखेंगे कबाब। कबाब के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे चटनी, जो कि मैंने बना के रखी है, धनिया पुदीने की चटनी। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी इमली सॉस, ये भी मत डालो। ओके, धनिया ने फिर धनिया में खाना क्या है, इमली सॉस केचप डाल देना इसके अलावा। केचप मैं साथ सर्व कर दूँगी, तो आप देख लेना जी। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर ये अनियंस डाल देंगे इसके ऊपर, और ये अनियन स्प्रेड करने के बाद ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम कर देंगे रोल, और ये हमारा इस तरह से पराठा रोल हो गया। सही है। ये ब्लॉग मैंने जब शूट किया था तो उसके बाद मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, इसलिए ये अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी से मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस दिन मेन्यू में थे पराठा रोल, तो मैंने कहा सबको खुश कर देते हैं कबाब पराठा रोल बनाकर। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 25वीं की रात भी गुजर चुकी है और उसकी भी इबादत हमने खूब जोश व खरोश से अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। तो अभी कुछ इस तरह से हुआ था कि ये 2-3 दिन के मैं हमेशा जो कर रही हूँ आजकल एक साथ जो है वो ऐड करके जो है व्लॉग्स अपलोड कर रही होती हूँ, तो क्योंकि नॉर्मल मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा होता, तो इस वजह से ये मैंने अपलोड करना था संडे को, और फिर संडे की रात को क्योंकि इबादत की रात थी, 23वीं शब थी, तो उस दिन फिर इबादत करते हुए टाइम ही नहीं मिला। और फिर नेक्स्ट डे मंडे को मैं चली गई थी बाजी के घर, अफ्तारी की तैयारी थोड़ी बहुत करके जो है मैं बाजी के घर चली गई थी, और फिर बाजी के घर जो है वो रोज़ा इफ्तार किया था, तो इस वजह से जो है वो ये मैं फिर वहाँ पे बातें करते करते बच्चों के साथ और ये और वो, तो मतलब पूरी मतलब फिर मैंने एक नाइट वहाँ पे स्पेंड की थी, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग को जो है वो एडिट कर सकूँ और अपलोड कर सकूँ। तो फिर आज फारिग होकर मैं बैठी थी, तो आज इबादत की रात नहीं है, कल 25वीं रात गुजर चुकी है, आज 25वां रोज़ा गुजर चुका है। तो मैंने कहा ये चलें जी, बैठ इतनी मेहनत करी है इस ब्लॉग पे, तो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। मेरा भी नज़ीनिया ने हेयर स्टाइल बनाया है, रात के सब बज रहे हैं 1:30 बजे ने मेरा पीछे से दिखाओ। 22वें रोज़े की जो है वो सहर तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे भी बन गए हैं, बाज़ार से भी आ गए हैं, क्योंकि आधे लोग बाज़ार के तंदूरी पराठे खाना पसंद करते हैं, आधे लोग घर के, तो बस यहाँ की कुछ इस तरह से। तो जी सहरी में इसी तरह की वैरायटी बन रही होती है, कोई ऑमलेट खाता है, कोई हाफ़ फ्राई खाता है, कोई तंदूर के साथ जो है वो कबाब, तंदूरी पराठे के साथ कबाब खाना चाह रहा होता है। चाय तो मस्ट होती है हम बड़ों के लिए, और डिफरेंट वैरायटी होती है, कबाब भी होते हैं, अंडे भी होते हैं, और जो आपका सालन होता है वो भी होता है, और चाय तो मस्ट होती है। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ,
और आज है 22वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, स्प्रिंग की वजह से कितने ज़बरदस्त जो है दरख्त भर गए हैं। बिल्कुल बेयर लुक था, अभी सारे दरख्त जो हैं वो भर चुके हैं पत्तों से। छोटी छोटी पत्तियाँ आई हुई हैं, हरी हरी ताज़ी ताज़ी, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये ट्री तो मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ जी, तो आज है 22वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं जा रही थी कमर्शियल एरिया। मैंने कहा एक तो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें जी वो लेकर आते हैं। यार यहाँ पे कितनी कीचड़ हो रही है, मेरे पाँव सारे गंदे हो जाएंगे। पर बच्ची जो है वो अपनी मम्मा से पूछ रही है, मम्मा किस चीज़ का चूल्हा आहिस्ता करना है। तो ऐसे ही होता है, मम्मा अक्सर जो है वो मुख्तलिफ़ कामों में बिज़ी हो जाती हैं और फिर बच्चों को कहती हैं कि चूल्हा बंद कर दो। और हम भी ऐसे ही होता था, जब अम्मी कहती थी तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता था और अक्सर चीज़ें जल जाया करती थी। और अब जब खुद पे ज़िम्मेदारी पड़ी है तो सीन कुछ इस तरह से है कि अब तो मतलब चीज़ चिक कर सबको बता रहे होते हैं कि भाई हमारा चूल्हा जल रहा है, ख्याल करना। हाँ जी, तो आज है 22वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो आज 23वें रोज़े की इबादत की रात होगी। फ़िलहाल चिड़ियों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियाँ बोल रही हैं, बातें कर रही हैं। और हाय अल्लाह, सारे दरख्त कितने प्यारे प्यारे हरे हरे हो गए। तभी मैं जा रही थी कमर्शियल एरिया, तो मैंने कहा एक दो मेडिसिन लेनी थी वो भी ले लूँ और एक दो चीज़ें लेनी थी वो भी लेकर आती हूँ। थोड़ा हवा लगाती हूँ अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ी हवा लगे मेरी, क्योंकि बच्चों की वजह से बिल्कुल निकलना ही नहीं हो रहा होता। और फिर ये होता है कि इफ्तार का टाइम हो जाता है, इफ्तारी बनाते बनाते यार धूप। हाँ जी, तो इफ्तार की वजह से तो है वो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा होता। बस इफ्तार का टाइम हो जाता है, इफ्तारी तैयार करते हैं तो फिर शाम लग जाती है, तो निकलना ही नहीं हो पाता। मैंने अपने कपड़ों की कुछ बेलें भी लेनी थी, मैंने ईद के फ़ौरन बाद स्टिच होने के लिए दे दी हैं। मैं तो भाई 1 महीना पहले सिलवा कर रख लेती हूँ कपड़े, क्योंकि क्या होता है फिर दर्जी एंड में बड़ा तंग करते हैं। तो बट ईद के भी इंशाल्लाह अभी से सिलवा लेंगे और समर्स के भी आप लोगों को दिखाऊंगी अपने कपड़े ईद के जो मैंने स्टिच करवाए हैं इंशाल्लाह, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जा रही हूँ कमर्शियल एरिया। तो कमर्शियल एरिया के लिए क्योंकि मैं निकल रही हूँ तो इसलिए फिर मोबाइल को शट कर देती हूँ, डर लग रहा होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आ गए हैं कमर्शियल एरिया, देखते हैं अब हम क्या लेते हैं। हाँ जी, तो चीज़ें हमने ले ली हैं और बस अब वापस जा रहे हैं। इतना ज़्यादा काम था नहीं मुझे, बस मैंने क्या लेना था, हाँ जी मैंने क्या लेना था, लेनी थी और मेडिसिन लेनी। हाँ जी, यहाँ पर एक अंकल खड़े हुए हैं जो कि मुझे अब्बू जैसे लगते हैं, तो मैंने सलाम ज़रूर करती हूँ, कभी सलाम करती हूँ उन्हें, ठीक है। मुझे कसम से कोई भी बुज़ुर्ग देखती हूँ ना तो मुझे अपने अब्बू बहुत 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 ज़्यादा याद आते हैं। और रमज़ान में तो इतने याद आते हैं ना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला हमारी हर नेकी का सवाब उन्हें अता करे। इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही है, मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, सुना है कि वीकेंड पे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा ठंड हो रही है यार। अब्बू बिल्कुल अंकल बिल्कुल अब्बू की तरह लग रहे थे। अब्बू उस टाइम सो के उठते थे तो ऐसे लगते थे बिल्कुल। अच्छा, इंजीर उग गई है, उगने लग गई है, इंजीर के भी बीज आ गए हैं, अज़ानें हो रही हैं। हाँ जी, तो संडे का दिन था, बच्चों ने आना नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो यार फुर्सत नहीं मिलती। मैं लेटी हुई नहीं हूँ दोपहर में, मुझे बड़ा शौक है दोपहर में लेट कर रेस्ट करूँ। यार मुझे चिड़ियाँ इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना, पर मेरा दिल करता है कि रखूँ, लेकिन कैद करने का दिल नहीं चाहता। तो चलिए अब घर चलते हैं और चलकर नमाज़ अदा करेंगे। ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ब्लॉग आपको पूरा देखना है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ब्लॉग आपने पूरा देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपके रोज़े रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। बच्चे इस टाइम पे साइकिलिंग कर रहे हैं, संडे का दिन है। इस तरफ मस्जिद है, मस्जिद से आवाज़ आ रही है। चलिए घर चलते हैं, फिर आप लोगों से चल के घर में मिलते हैं। हाँ जी, तो ये रमज़ान की रौनकें हैं, फ्रूट्स और सारी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं इतनी प्यारी प्यारी, तो अल्लाह की नेमतें हैं और रश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गई हूँ, बाल गीले हो रहे हैं। अभी नहा कर निकली थी तो बस चली गई थी और गर्मी लग रही थी इसलिए पंखा चला रही है। बाहर से होके आई हूँ तो गर्मी आ गई है, डर लग रहा है, अभी खौफ आ रहा है बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से कि यार गर्मी आ जाएगी तो क्या होगा। इस साल सुना है कि जो है वो गर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होने वाली हैं। गर्मियाँ वैसे गर्म ही होती हैं नॉर्मली, लेकिन इस साल सुना है कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो जी फ़िलहाल आ गए हैं, चादर रिमूव करते हैं और ताज़ा फ्रेश वज़ू करते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो है वो किचन में जाएंगे। आज है वही दही बड़े चाट पकौड़े तो होंगे, इसके अलावा मैं स्टफ़ सैंडविचेस बना रही हूँ, फ्राई सैंडविचेस, तो फ्राइड सैंडविचेस तो वो भी बनेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग के साथ जो है रेसिपी, और रेसिपी तो नहीं है वो वीडियो शेयर। जी चलते हैं किचन में और मुल्ला की तौर मस्जिद तक, तो किचन में चलते हैं और किचन में चल के प्रेपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। कितना हो गया टाइम? हाँ जी, हो रहे हैं 5:45
और रोज़ा वैसे आगे चले गए हैं, अफ्तार आगे जाके होती है, लेकिन जितने मैंने काम करने होते हैं ना जल्दी जल्दी, तो जो है टाइम करना पड़ जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली 15 मिनट्स पहले ही मेरा सब कुछ रेडी हो जाता है। तो बस अभी मैं जो है वो कुछ कटलेट फ्राई करने रखूँगी, और मैंने कुछ वेजिटेबल को स्टर फ्राई करके रख लिया है। उनका चिकन कटलेट, चाइनीज़ चिकन कटलेट जो मैंने बनाए थे उनमें मिक्स करूँगी और सैंडविचेस के अंदर फिल करूँगी, और सैंडविचेस को जो है मैं डीप फ्राई कर लूँगी स्लरी में डिप करके। और साथ ही साथ जो है चाट रख देती हूँ पकने के लिए, और दही बड़े भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर तक। तैयार किया है यहाँ पर सैंडविचेस में फिल करने के लिए। ब्रेड यहाँ पर पड़ी है, अभी बस फिल करती हूँ, बस फिर इसे स्लरी में डिप करके फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर दही बूंदी मैंने तैयार कर ली है और चाट तैयार कर ली है। अभी बस सैंडविच फ्राई हो रहा है। तो ये फ्राइड सैंडविचेस है, कुछ इस तरह से बनते हैं। तो इनको बस बीच में से स्लिट करेंगे 2 हाफ्स में, और फिर ये रेडी हो जाएंगे। आपको करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो बीच में से मैंने इसे 2 हाफ्स में कट कर लिया था, और बस इस तरह से मैंने सर्व कर लिए थे। और थोड़े ही बनाए थे, फिर ये होता है कि बाकी इतनी चीज़ें होती हैं तो फिर हैवी हो जाता है। रेडी हैं, आप भी बनाएं, एंजॉय करें। मैंने कम ही बनाए हैं, अगर पसंद आए सबको तो और बनाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरे सैंडविचेस रेडी हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट डे मैंने एक्चुअली जाना था, संडे का डे था, और नेक्स्ट डे जो है मैंने जाना था बाजी के साथ जो है पार्लर जाना था आईब्रोज़ वगैरह बनवाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलिए जी इसे फेल कर लेते हैं पहले ही वीक में, फिर एंड में ये होता है कि टाइम भी आपको नहीं मिल रहा होता, और इस तरह से निकल के जा भी नहीं रहे होते। अव्वल तो मेरे इतनी बिजी थी कि मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन बाजी ने बहुत कहा कि बस तुम आ जाओ और एक रोज़ा भी हमारे साथ खोलो और एक नाइट स्टे भी करो। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी मंडे को, और क्योंकि मंडे को हुए थे बच्चों के पेपर, फारिग हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चल एक दिन की छुट्टी देते हैं बच्चों को और चले जाते हैं। फिर मैं आ गई थी ट्यूसडे को फिर जो है वो 25वीं शब थी, उसकी इबादत की अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अभी जब मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पर 25वीं शब भी जो है वो गुजर चुकी है, और अब कल जो है, आज 25वां रोज़ा था, कल जो है 26वां रोज़ा होगा। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, ठंडे मज़े के रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे, क्योंकि गर्मी इतनी नहीं है, ठंडी है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब अफ्तारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस मैंने फ़ान मुस्तफ़ा का शो लगा लिया है, जी तो पाकिस्तान लगा लिया है। अब उसके साथ जो है बाकी की जो है मैं अपनी अफ्तार एंजॉय करूँगी, साथ ही साथ जो है कुरान की तिलावत भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी खाया नहीं जा रहा होता। तो बस आज का जो व्लॉग था, फल्ला क्या हो गया बोला ही नहीं जा रहा, आज का जो व्लॉग था बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो मिलूँगी फिर आप लोगों से कल किसी दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ में मुझे याद रखिएगा। आज फिर है इबादत की रात, तो अल्लाह हाफिज़। आज है 23वीं रात इबादत की, शब कदर की 23वीं रात है। तो ज़रूर मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।